बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि सैलरी शीट किस तरह बनाई जाती है। अगर आप क्या है एक एक्सेल ऑपरेटर हैं या किसी कंपनी या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी शीट की ज़रूरत तो पड़ सकती है। आपने किसी एम्प्लॉयर की टीएडीए निकालना है, एचआर निकालना है, नेट पे निकालनी है या ग्रॉस पे निकालनी है तो आपको सैलरी शीट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी सैलरी शीट के मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टीएडीए क्या होता है, पीएफ क्या होता है, एचआर क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सैलरी शीट सिखाऊंगा कि सैलरी शीट को आपने किस तरह बनाना है। आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको सैलरी शीट की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अब देखें सैलरी शीट का फॉर्मेट बना के यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ रखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एम्प्लॉयमेंट आईडी लिखनी है। यानी जितने भी आपके पास एम्प्लॉयर हैं उनकी क्या करनी है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आईडी लिखनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनके अपने नेम लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन बोला जाता है ओहदे को। जिस तरह देखें, उमर का ओहदा क्या है, मैनेजर है। हसन का क्या है, प्रिंसिपल है। अली का क्या है, टीचर है। उस्मान का क्या है, स्टेनोटाइपिस्ट। और बिलाल का क्या है, क्लर्क है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी बेसिक पे लिख देनी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है एचआर। एचआर बोला जाता है हाउस रेंट को। उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस। उसके बाद आपके पास आता है टीएडीए। फिर उसके बाद आपके पास आता है ग्रॉस पे, फाइन, टैक्स, जीपी फंड और नेट पे। यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, आपको समझ आ जाएगी कि एचआर क्या होता है, एमए क्या होता है, टीएडीए क्या होता है। एचआर होता है हाउस रेंट, यानी आपको रहने का खर्चा दिया जाता है। यानी हुकूमत आपको क्या देती है, रहने का खर्चा देती है। अब कहता हूँ कि 6% हमें क्या दिया जाता है, हाउस रेंट दिया जाता है। अब आपने किस तरह परसेंटेज निकालनी है, हाउस रेंट 6% दिया जाता है। आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है। तो किस तरह निकालना है, कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या करना है, बेसिक पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई डालना है। मल्टीप्लाई डालने के बाद आपने लिखना है 6 लिखने के बाद आपने परसेंटेज का सिंबल डालना है, मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया है तो आपके पास क्या हो गया है, फाइंड होके आ गया है। यानी हाउस रेंट आपके पास क्या हो गया है, उमर का हाउस रेंट आपके पास क्या हो गया है, फाइंड होके आ गया है। फिर उसके बाद तमाम एम्प्लॉयर का आप फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने क्या करना है, नीचे ड्रैग कर देना है। तो तमाम एम्प्लॉयर का आपके पास क्या हो जाएगा, हाउस रेंट फाइंड होके आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है मेडिकल अलाउंस। मैं कहता हूँ कि 5% हमें क्या दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस। यानी महीने में आप बीमार हों या ना हो फिर भी आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिक पे सिलेक्ट करनी है। बेसिक पे सिलेक्ट करने के बाद अपने मल्टीप्लाई डालना है। मल्टीप्लाई डालने के बाद आपने लिखना है 5% लिखना है। फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, मेडिकल अलाउंस फाइंड होके आ गया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे फार्मूले को ड्रैग कर देना है। तमाम एम्प्लॉयर का आपके पास क्या हो जाएगा, मेडिकल अलाउंस फाइंड होके आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने टीएडीए निकालना है, यानी आप किसी जगह पे विजिट करने जाते हैं, हुकूमत आपको क्या करती है, टीएडीए का खर्चा दिया जाता है। यानी मैं कहता हूँ 4% हमें टीएडीए मिल रहा है। तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। आपने लिखना है इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 4%। फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, टीएडीए फाइंड होके आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है। तो तमाम एम्प्लॉयर का आपके पास क्या हो गया, टीएडीए फाइंड होके आ गया है। फिर उसके बाद आपके पास आता है ग्रास पे। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, टीएडीए है, इनको आपने क्या करना है, बेसिक पे में सम करना है, जमा करना है। तो जो आपके पास सैलरी आएगी वो कौन सी पे होगी, ग्रॉस पे हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, लिखना है कीबोर्ड से इक्वल टू लिखने के बाद आपने लिखना है सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। तो बेसिक पे से आगे जितनी भी वैल्यू है आपने क्या कर देनी है, सिलेक्ट कर देनी है। और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गई, ग्रॉस पे फाइंड होके आ गई है। फिर आपने क्या करना है, फार्मूले को ड्रैग कर देना है। तमाम एम्प्लॉयर की आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रॉस पे फाइंड होके आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है फाइन। मैं कहता हूँ 7% आपसे क्या काटा जाता है, कोई फाइन वगैरह आप पे हो गया है 7% वो काटा
काटा जाता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, बेसिक पे सिलेक्ट नहीं करनी बल्कि आपने क्या करना है, ग्रास पे सिलेक्ट करनी है। ग्रास पे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 7%। 7 लिखने के बाद परसेंटेज डालनी है, फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया आपके पास क्या हो गया है, फाइन फाइंड होके आ गया है। नीचे ट्रैक कर देना है, तमाम एम्प्लॉयर का आपके पास फाइन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है टैक्स। मैं कहता हूँ 6% टैक्स काटा जाता है। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू, यानी यही फार्मूला बार बार अप्लाई होगा परसेंटेज का। कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या करना है, ग्रास पे सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 6%। क्या करना है, 6%, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टैक्स भी फाइंड होके आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है। उसके बाद आपके पास आता है जीपी फंड। जीपी फंड वो होता है जब आप रिटायर होते हैं तो जो आपको इकट्ठा पैसा दिया जाता है वो आपके पास क्या होता है, जीपी फंड। मैं कहता हूँ 10% आपकी सैलरी से वो काटा जाता है। आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद आपने ग्रास पे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10%। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, जीपी फंड फाइंड होके आ गया है। फिर उसके बाद आपने नीचे फार्मूले को ड्रैग कर देना है, तो तमाम एम्प्लॉयर का आपके पास जीपी फंड फाइंड होके आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आखिर में आता है नेट पे, यानी आखिर में जो सैलरी बचती है वो आपके पास नेट पे होती है। जो आपको आखिर में सैलरी मिलती है वही आपकी पे होती है, नेट पे होती है। तो नेट पे आपने किस तरह निकालनी है, इक्वल टू लिखना है सम। सम लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, जो आपके पास सैलरी थी ग्रास पे उससे आपने ये सारी चीज़ें क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। सम लिखने के बाद आपने क्या करना है, ग्रास पे को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने माइनस फाइन को करना है, फिर माइनस आपने टैक्स को करना है, फिर माइनस आपने जीपी फाइंड को करना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गई है, नेट पे फाइंड होके आ गई है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है। तमाम एम्प्लॉयर की आपके पास नेट पे फाइंड होके आ जाएगी। उम्मीद है आपको सैलरी शीट समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि कंप्यूटर के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे।